आप क्या करते हैं पहले मुझे ये बताएं। सर मैं BHU से MBA रिस्क एंड इंश्योरेंस फर्स्ट ईयर। आप? BHU से MBA फाइनेंस एंड मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर। आप? BHU MBA FM से फाइनेंशियल BHU MBA फाइनेंशियल BHU MBA यार सब MBA वाले साथ ही नाश्ता करने आए थे क्या? या अभी क्लास खत्म हुई थी, हम यहाँ पे आए थे पानी में नाश्ता करने टाइम हो कोई रहा था। बात नहीं, तो अच्छी बात है। MBA तो लेकिन हम ज़्यादा सही से चीज़ों को रख सकते हैं क्योंकि MBA प्रोफेशनल कोर्स है और सबको आजकल चाहे इंजीनियर हो या कुछ भी हो, जिसे भी नौकरी चाहिए वो MBA करने के वही तो मैं बाद बोलने ही जा रहा था कि रोजगार के लिहाज से आज के दौर में सबसे ज्यादा चहेता जो कोर्स है वो MBA है। हाँ, मास्टर्स। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारा करिकुलम बहुत ज़्यादा ओल्ड है और जिनका न्यू है उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है। गवर्नमेंट ही चाहे ले लो IIM वगैरह 25 लाख 30 लाख रुपए, अच्छी खासा, मतलब जहाँ पे वो कम पैसों में सरकार पढ़ा सकती है वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। जहाँ वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वहाँ इतने ज़्यादा पैसे हैं कि वहाँ पे सोचेगा कौन जाने का, जनरल जा नहीं पाता है। प्रॉब्लम ये वाली चीज़ है। समस्या की शुरुआत जहाँ से होती है, मेन समस्या अब मैं एक एक करके बात करता हूँ क्योंकि MBA के ही छात्र हैं और ये आपको मालूम है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो मास्टर्स की डिग्री है वो कितनी ज़्यादा नौकरी उन्मुख है, रोजगार उन्मुख है। तो इन बच्चों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि देश में जो बेरोजगारी का स्तर 45 साल में सबसे ज़्यादा पर है, तो आज का युवा, आज का छात्र क्या सोचता है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के MBA के छात्रों से आपकी राय, बेरोजगारी को लेकर जो बहस होती है, छात्र परेशान है, उसको लेकर ये बहस होती है। और एक बहस और होती है कि जहाँ पढ़ाई अच्छी है वहाँ फीस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पढ़ाई ठीक नहीं है वहाँ स्किल्ड लोग तैयार नहीं है, अनस्किल्ड लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरता जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ती जा रही है। ऐसे में रोजगार मिले तो मिले कैसे? जरा इस सब मुद्दों पे मैं आप लोगों से बात करूंगा तो चीज़ें थोड़ा साफ होकर लोगों के सामने आएंगी। यस सर, एक्चुअली क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन देने का काम तो गवर्नमेंट का है, लेकिन जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, मैं खुद सर IIIT लखनऊ से यहाँ पे स्विच करके आया हूँ। तो सर गवर्नमेंट अगर इंस्टीट्यूट में इतनी ज़्यादा फीसें रहेंगी तो फिर सर जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर दूसरी जगह जाएंगे ना, ऑप्शन तलाशेंगे। और दूसरी बात यह है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि एक सही दिशा में सरकार नहीं जा रही है। जैसे मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ BTech से, तो सर IRMS इन्होंने रेलवे का बोर्ड बना दिया, बोला कि अब इससे इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन सर 4 साल से बोर्ड बने ही है, कुछ एक भी नहीं है, एक भी वैकेंसी आई नहीं है। या तो फिर गवर्नमेंट जारी करे। IES से भी विड्रॉल कर लिया गया था 2 साल के लिए वैकेंसी, फिर उसके बाद अब उसको डाला गया है। तो सर काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, इतना अनसर्टेन आदमी रहेगा तो सर एग्जाम। कहाँ से BTech किए? सर मैं ग्रेटर नोएडा GL बजाज से। अच्छा, और अब आप MBA कर रहे हैं? यस सर। अभी एक रिसर्च आया तो उसमें मैं कहीं पढ़ रहा था कि 70% के आसपास पिछले 10-11 सालों में जो सिविल सर्विसेज में लोग गए हैं वो सब इंजीनियर्स है, BTech है। आपने भी पढ़ी होगी खबर? यस सर। एक्चुअली क्या है सर कि जो जैसे मैं गिटोरनी में था दिल्ली में, तो जो सर IES की प्रिपरेशन कर रहे थे, अचानक से सर IRMS आ गया, तो लोगों ने फिर सोचा कि ऑप्शनल तो मैकेनिकल इंजीनियर रखते हैं, फिर वो स्विच करके IES में कम से कम उसका सर सिलेबस सर्टेन है और एग्ज़ाम टाइम्स होते हैं। ये इस तरह नहीं कि आज IRMS से लेंगे कल IES से लेंगे, तो ये अनसर्टेनिटी अच्छा नहीं है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक सर्टेन सिलेबस सर्टेन टाइम हो एग्जाम का। मैं हमारे दर्शक बहुत मेरे ही जैसे लोग हैं तो उनको चीज़ों को मैं समझाते रहता हूँ। दरअसल इंडियन रेलवेज में भर्ती जो टेक्निकल तरीके से होती है, जो BTech से होती है, हाँ ले लूँगा, BTech में BTech के जो इंजीनियरिंग साइड से भर्ती इंडियन रेलवेज में होती थी, उसका एग्ज़ाम IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होता था। इस सरकार ने, वर्तमान केंद्र सरकार ने वो प्रक्रिया चेंज कर दी। उन्होंने वहाँ से रेलवेज की नियुक्ति को निकालकर अपना एक बोर्ड बनाया जिसमें BTech यानी टेक्निकल लोगों को लेने का, लेकिन जब से बोर्ड बना है तब से एक भी भर्ती नहीं आई है। तो जो लोग ये समझते हैं कि ग्रुप C, D की नियुक्तियां या नौकरियां या वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो आप देख लीजिए क्लास 1 अफसर की भी वैकेंसी नहीं आई 4 साल में। यस सर, और अभी तक सबसे मजे की बात है कि सर सिलेबस भी नहीं आया है। पोर्टल पे सिर्फ IRMS की लिंक आई है, वो लिंक पे क्लिक करने पे कुछ आता नहीं है।
और अभी तक नहीं आया है। और कभी कहते हैं आईईएस से लेंगे, कभी कहते हैं आईआरएमएस से लेंगे, तो एक अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा, इसी वजह से लोग इसीलिए आप एमबीए करने आ गए? ये सर, अब सर कैरियर के लिए आगे तो परस्यू करना है कुछ न कुछ, तो फिर हमने कहा यहीं से अब इंडस्ट्री में जाना है, तो सर 2 साल गैप हो गया था, तो हम कहे कि या इसके थ्रू इंडस्ट्री में जाएंगे।